नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और ये है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में। भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, ये रामसर शब्द कहाँ से आया, किस स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स अभी हाल ही में हो गई है। इन सभी प्रश्नों का समाधान आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर मिल जाएगा। छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रामसर साइट्स क्या है? सबसे पहला प्रश्न, रामसर ईरान में एक स्थल है जहां पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन आयोजित हुआ था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने इस सम्मेलन को आयोजित किया और कहा कि ऐसी साइट्स जो कि उपयोगी है वेटलैंड की दृष्टि से उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। और तभी से यह शब्द चर्चा में आया और ऐसी साइट्स को नाम दिया गया रामसर साइट्स। रामसर ईरान में एक स्थल है और ये क्रियान्वित हो सका 1975 में। 14 अगस्त 2021 को भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर टोटल 46 हो गई। 4 रामसर साइट्स इस दिन बढ़ी, पहले थी 42 और फिर 4 बढ़कर ये संख्या पहुंच गई 46, 46। सरफेस एरिया का देखा जाए तो कितना सरफेस एरिया इसके अंडर में आता है, 1,10,83,322 हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जो 4 साइट्स बढ़ी हैं इनमें से 2 साइट्स गुजरात की हैं और 2 साइट्स आपकी हरियाणा की हैं। गुजरात की थोल और बंधवाना और हरियाणा की सुल्तानपुर और भिंडावास, ये 4 साइट्स हैं जो अभी बढ़ी हैं, जिनसे बढ़कर संख्या 46 हुई है। इसके पहले ये संख्या हुआ करती थी केवल और केवल 42 अभी लास्ट ईयर तक। रामसर साइट्स ये 46 हम टोटल देखेंगे और इन साइट्स के बारे में आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि ये साइट्स है कहां। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसमें जो ये 4 साइट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये थोल विलेज पड़ता है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहां पर ये थोल पड़ती है। और यहाँ पर ये वर्ड्स के लिए जानी जाती है, 320 से अधिक प्रजातियों की वर्ड्स यहाँ पर आती हैं, अपना समय व्यतीत करती हैं। जो बधवाना है, बधवाना जो है ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में ये वर्ड्स के लिए ये भी जानी जाती है, रेजिडेंट और माइग्रेटरी दोनों वर्ड्स के लिए जानी जाती है, यानी कि देसी और विदेशी दोनों पक्षियों के लिए। बाकी दो जो बची सुल्तानपुर और हरियाणा में जो दूसरी है भिंडवास। सुल्तानपुर के बारे में बात की जाए तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा जो वेटलैंड एरिया है, नेशनल पार्क भी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है और ये गुड़गांव के पास में 10-15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पर वहां से स्थित है। विंटर माइग्रेटरी एंड लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए ये भी जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है। मैप में भी हम इसको देखते चलेंगे और सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। रामसर साइट्स जो सबसे बड़ी है, रामसर साइट्स जो कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन क्यों हुआ, इसके कंजर्वेशन के लिए हुआ, कब ये इंडिया ने कब इसको साइन किया, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो 1 फरवरी 1982 की बात है जब इंडिया ने इसको साइन किया था रामसर कन्वेंशन को, है ना। और भारत में रामसर साइट्स की संख्या 46 अब हो चुकी है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और यूपी एक स्टेट है अकेला जहां पे सबसे ज्यादा साइट पाई जा रही हैं और इनकी संख्या है 8 और कहीं नहीं पाई जा रही हैं। नवाबगंज, पार्वती अरंगा, शमन, समसपुर, सांडी, सरसई, सूर सरोवर और अपर गंगा रिवर, ये 8 टोटल हैं। इनमें से 2005 में केवल एक थी अपर गंगा रिवर। 2019 में ये 6 साइट्स बढ़ी और इन 6 साइट्स का नाम आपको मैंने बताया। 2020 में सुर सरोवर को भी इसमें जोड़ दिया गया और इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में यूपी में हो गई। लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात की जाए कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है, तो ये आपका है सुंदरवन। सुंदरवन वेटलैंड जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और ये लार्जेस्ट रामसर साइट्स है यहाँ की, पूरे भारत की सबसे लार्जेस्ट। अगर इसी समय आपसे पूछ ली जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट रामसर साइट इंडिया में हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में ये रामसर साइट्स है रेणुका।
रेणुका रामसर साइट सबसे छोटी रामसर साइट्स है, जो कि भारत की सबसे छोटी है। भारत की, केवल हिमाचल की नहीं, पूरे भारत की पहली रामसर साइट्स अगर आपसे कभी पूछी जाए कि कौन सी थी, तो आपकी यहां पर पड़ेगी एक राजस्थान में केवला देव घाना नेशनल पार्क राजस्थान, है ना, और चिल्का लेक एक पड़ेगा उड़ीसा में। तो चिल्का लेक, लेक चिल्का ये हो गया, और केवला देव जो घाना में है, तो केवला देव और चिल्का लेक ये दोनों भारत में सबसे पहले शामिल की गई रामसर साइट्स थी, है ना। और बाकी जो लिस्ट है उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे सुमेलित करने में, जैसे होकेरा वेटलैंड ये कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। सूरी सर मानसर लेक ये भी जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में भी दो रामसर साइट्स हैं, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सो मोरिरी लेक, ये दो हैं। हरियाणा में भी ये दो ही है, सुल्तानपुर और विंडावास, जो कि अभी 2021 में ही शामिल की गई है। हिमाचल प्रदेश में तीन रामसर साइट्स हैं, चंदेरताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक और रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है ये सबसे छोटी है पूरे भारत में। पंजाब में रामसर साइट्स की संख्या देखिए ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 रामसर साइट्स है। इसमें ब्यास कंजर्वेशन कंजर्वेशन और हरिके लेक, और ये कांजली लेक, केशोपुर, मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर लेक, ये आप पंजाब में याद रखेंगे। और इसको स्टेट को सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसको भूलेंगे नहीं। उत्तराखंड की केवल एक है, असम कंजर्वेशन रिजर्व, 2020 में ही ये घोषित किया गया है, उसके पहले नहीं थी। यूपी के 8 हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। राजस्थान में देखा जाए तो केवला देव 1981 में ही घोषित की गई थी, जैसे ही भारत ने इस पे साइन किया था। केवला देव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, और सांभर लेक 1990 में घोषित हुई थी, ये दूसरी थी राजस्थान की। असम की बात की जाए तो दीपोर बिल 2002 में, त्रिपुरा रुद्रसागर लेक। आपसे सुमेलित करने के प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहां से इसको ऐसे तैयार रखिए। मणिपुर में लोकटेक कितनी बार पूछी गई है। वेस्ट बंगाल में भी दो है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदर वेटलैंड, जो सुंदरबन वेटलैंड है, जो 2019 में शामिल हुआ है। और ये सबसे बड़ा है भारत का, 4230 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। बिहार में कबरताल वेटलैंड है, वो अकेला है बिहार का। उड़ीसा में दो है, भितरकनिका मैंग्रोव्स और चिल्का लेक, ये दो है। चिल्का लेक 1981 में ही शामिल कर दी गई थी, किसके साथ में, जो केवला देव नेशनल पार्क था राजस्थान का, उसी के साथ में। मध्य प्रदेश में एक है केवल भोज वेटलैंड। महाराष्ट्र में लोनार लेक है, और महाराष्ट्र का एक और है नंदूर माधवेश्वर, इसका नाम है, महा नहीं माधवेश्वर, नंदूर माधवेश्वर इसका नाम है। गुजरात में जो संख्या है अब 3 हो गई है, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी पहले से था, और थोल और बादवाना की बात हमने की, अब हो गए हैं। 2021 में इनको शामिल किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ह्यूज लेक विथ अबाउट 2 किलोमीटर रेडियस, 2 किलोमीटर रेडियस की सबसे बड़ी ये लेक है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, 2002 में ही शामिल है। तमिलनाडु में केवल एक ही है, आंध्र प्रदेश की ही तरह, पॉइंट कैलमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, 2002 में ही शामिल हुई थी। केरला में 3 है, केरला की तीनों याद रखिएगा, एक अष्टमुदी है, दूसरा जो आपका है वो सस्तम कोटा लेक है, और तीसरा है वेमनाथ कोल वेटलैंड। तो ये सारी 46 साइट्स रही जो इंडिया में पाई जाती है ना, पूरे भारत में जो ये पाई जाती है। इनका जो विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, अक्सर ये चर्चा में ही रहती हैं। तो 14 अगस्त को जो ये 4 रामसर साइट्स घोषित की गई हैं, इनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये कहाँ कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 आपकी गुजरात में है, थोल बाधवाना, और सुल्तानपुर और भिंडावास, ये आपकी कहाँ पड़ती हैं, हरियाणा में। इसके अलावा सबसे बड़ी छोटी की भी बात हमने कर ली है, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसको साइन किया था, लेकिन 1981 में ही यहां पर 2 साइट्स घोषित की गई थी। एक है उसमें केवला देव, है ना, साइन अभी मैंने कहा साइन करते ही, लेकिन साइन बाद में किया है 1 फरवरी 1982 को, और इसमें शामिल हो गई थी 1981 में ही केवला देव घाना, और दूसरी जो उड़ीसा की लेक चिल्का है। ठीक है, तो 46 ये अभी रामसर साइट्स इंडिया में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।
वहां पर आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, वहां पे अपलोड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही साथ बने रहें और अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।